Hello everyone. In this video we are going to discuss why ice floats on water. वाटर के ऊपर आइस फ्लोट क्यों होता है, ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है आइस में, मतलब वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे हम देखेंगे. आइस मतलब वाटर का ही क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है. तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं. एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है. तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले ड्रॉ करके लेना पड़ेगा. देखो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. यहाँ पे भी वैसे ही हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. अब देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे भी H+ है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड. अब हम देख सकते हैं कि आइस फ्लोट क्यों होता है. अब ऐसी कौन सी चीजें जो पानी के ऊपर फ्लोट होती हैं, तो पानी के ऊपर फ्लोट होने वाली चीजें कौन सी होती हैं, जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है. मतलब पानी से उनकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, तभी वो पानी के ऊपर क्या होता है, फ्लोट होता है. ठीक है, जैसे कि जो थर्माकोल होता है वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करता है. ठीक है, कोल होता है वो भी पानी के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है. कैसे फ्लोट करेगा, अब आइस पूछा है यहाँ पे, आइस क्यों फ्लोट करता है. तो जब डेंसिटी जो होती है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है. मतलब अगर डेंसिटी डिक्रीज करती है तो वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है. ठीक है, हाँ. अब आइस के केस में क्या होता है, डेंसिटी कम होती है. आइस के केस में जो डेंसिटी है वो कम होती है, डेंसिटी लो. सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर. वाटर के ऊपर क्या होता है, वो फ्लोट होता है, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है. केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर. और इस स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है, एम्प्टी स्पेस फॉर्म हुई है. वहां पे केज लाइक स्ट्रक्चर बना है, उसकी वजह से एम्प्टी स्पेस बनी है. अब एम्प्टी स्पेस बनी है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और डेंसिटी क्या कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है. वॉल्यूम बढ़ चुका है. ठीक है, वॉल्यूम बढ़ चुका है और डेंसिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है. वाटर के ऊपर आइस फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एम्प्टी स्पेस फॉर्म होती है, और इस एम्प्टी स्पेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम होती है, और वाटर के ऊपर आइस क्या होता है, फ्लोट होता है. ओके, थैंक यू.